अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? लूप बैक चला रहे हैं भाईजान ताकि ओके। OSPF एडवांस। नाउ हमने काफी बात करी है अभी तक, बहुत ज्यादा डिटेल में, और आपको मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि सबके दिमाग में बैठ गई है कि हेलो DR BDR सब कुछ बनता है। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है OSPF नेटवर्क टाइप्स। न्यू चैप्टर ये जी न्यू चैप्टर चैप्टर 9 एडवांस OSPF। सही। OSPF नेटवर्क टाइप मेरा ख्याल है 11 किस्में है, लेकिन जनरली पहली है होती है LSA टाइप 1, जिसे आप कहते हैं राउटर। दूसरी होती है LSA टाइप 2 नेटवर्क। तीसरी होती है LSA टाइप 3 समरी। ABR भेजता है लेकिन समरी कहलाती समरी है। 4 5 ये सारे, चलो उसको बाद में लिखते हैं। आज सिर्फ इन 3 का एक बड़ा जान लेते हैं। यह है नेटवर्क टाइप। अब आ जाए OSPF राउटर टाइप्स। क्या होता है भाजी पहला राउटर? बैकबोन राउटर। सेकंड इंटरनल। तीसरा ABR। अच्छा ऑक्स की बात करें, ठीक। चौथा ABR ASPR। ठीक है। अभी तक, इससे पहले तक हमने डिफरेंट मैसेजेस टाइप पढ़े हैं, नेटवर्क टाइप्स पढ़े हैं, सो एंड सो फोर्थ। ये OSPF के नेटवर्क टाइप्स हैं, नॉट सिस्को या नेटवर्किंग टेक। ये इनफैक्ट ये LSA टाइप्स हैं। LSA और LSA क्या होता है? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ये वो LSA है जो हेलो मैसेज में आता है। हेलो मैसेज वन टाइप ऑफ LSA। ठीक है, हेलो हमने पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब ये राउटर आ गए। एक और चीज बीच में डाल लेते हैं, रीजन या एरिया टाइप्स। पहली बैकबोन, जिसका कहते हैं हम 0। दूसरा रेगुलर या इंटरनल, एनी एरिया अदर देन जीरो। ठीक है। उसके भी एक होता है इंटर राउट, जो कि 2 ASN सिस्टम पे चल रहा होता है। यानी कि अगर एक जगह या GRP लगा हुआ है, कि OSPF लगा हुआ है, तो वो जो होता है वो एरिया आपका उसमें आता है। ठीक है, ओके, हम देखेंगे। तो डिफरेंट नेटवर्क टाइप, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट राउटर टाइप्स। एक लाइन खींचो। ठीक है सर। yes. अब मुझे, इससे पहले मैं इसके ऊपर डीप डाइव शुरू करूं, फर्स्ट करें एक ये राउटर है R1, ये है
स्विच, जी ये है R2, ये है R3, R4। जी नोट्स कहाँ पे हैं? भूल गया। 4 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, 4 राउटर, गीग लगा हुआ है, मतलब इथरनेट लगा हुआ है, जी यहां से शुरू होता है सिस्टम। जी ये बंदा R1 हेलो मैसेज भेजता है, नेबरशिप बनाता है, नेबरशिप बनाता है, नेबरशिप बनाता है, ठीक है। इस पहले हेलो मैसेज को जो LSA लेके जाता है उसका सीक्वेंस नंबर है 1, ठीक है। सही इसी तरह जब इसने अपना हेलो भेजा उसका सीक्वेंस नंबर था 1। इसने जो भेजा पहला मैसेज उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, इसने जो भेजा उसका क्या था, सबने अपने पहले पहले सीक्वेंस से ऐड किया, सही ठीक है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अब एक नेटवर्क लग जाता है, सही अब, और वो नेटवर्क, अब ये पूरा तो एक नेटवर्क है ना, जी ये फर्ज करें ये पूरा नेटवर्क है 10.1.1.10/24, सही ये नेटवर्क, क्योंकि स्विच है ना, एक ही नेटवर्क चलेगा। जी जी R1 पे एक नेटवर्क लगता है 20.20.20.0/24। जब ये नेटवर्क लगेगा और OSPF में आएगा तो ये उसको एडवर्टाइज करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। जी अब ये क्या करेगा, ये अपना कहेगा सीक्वेंस नंबर 2 में कहेगा 20.20.20.0/24। जी ये किस पे जाता है मैसेज, मल्टीकास्ट। मल्टीपल मल्टीकास्ट क्या है 224.0.0.5। 5 जी अभी DR की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी अभी ये 5 के ऊपर है, ठीक वो 6 है DR वाला जी 5। अब क्या होगा, सब कुछ चले जाएगा, उसका सीक्वेंस अपडेट हो जाएगा। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, जी ठीक है। इसने अपना सीक्वेंस अपडेट कर लिया। जब इसने अपना सीक्वेंस अपडेट किया ये अब दूसरों को बताएगा नहीं बताएगा, बताए बताएगा। अब उसने भेजा ये, उसने भेजा इसको, अब इसको भी आ गया और इसको भी आ गया, जी ये भाईजान ये भी बताएंगे, चक्कर चल गया ये चक्कर चल गया, ये चला गया और ये यहाँ चला गया, तो ये क्यों पीछे रह जाएंगे, इन्होंने भी ये चीज बतानी है। अब बताएं मुझे, एक बंदे ने अपडेट किया तो एक टेबल कितनी दफा अपडेट हो रहा है, यहाँ पे 3 दफा, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। ये क्या बन रही है, ये हो रही नंबर ऑफ एजेंसीज, सही यस, जी नंबर ऑफ एजेंसीज। 4 राउटर लगे हुए हैं, एक अपडेट कर रहे हैं 12 दफा आ रहा है, सही श्योर। ऑफ कोर्स ये पीरियड चलता रहा तो ये इसी कंजेशन में पूरा हो जाएगा नेटवर्क। सही अब इसका इवैल्यूएशन जो हमने किया, इसको जो हमने चेंज किया, हमने इसी नेटवर्क को क्या किया कि ये बना दिया स्विच, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। इसका जो नेटवर्क था उसने एडवर्टाइज किया, वो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जी यस। अब डीआर भी अपना इसने अब की दफा भेजा इसके ऊपर, 6 ठीक है। जी स्विच को नहीं पता 6 क्या है, स्विच ने वो पैसे यहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे भी भेज दिया और यहाँ पे भी भेज दिया, ये DR था, ठीक है। सही जब ये लोग सुनेंगे कि ये मैसेज 6 पे आया है तो ये रिप्लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ठीक है, बिल्कुल सही ये भी नहीं करेगा, ये DR था। इसने ये रूट अपडेट कर लिया अपने पास, अपने डेटाबेस में। जी अब ये भेजेगा 224.0.0.5 के ऊपर,
वो आएगा मैसेज इसके पास भी, वो मैसेज आएगा इसके पास भी, वो मैसेज आएगा इसके पास भी, इसके पास आएगा, ये इसको डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ऑलरेडी वो मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये लोग अपडेट कर लेंगे। तो आप देखो यहां से आप यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट आया। हमने पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ा है पूरा डिटेल कि डीआर बीडीआर बनता कैसा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि डीआर बीडीआर का फायदा क्या है। यस, उन्होंने पहला पेज इसमें डाल दिया है जो पहला पेज है ना, कौन सा? उन्होंने डीआर बीआर बताया था नहीं। हाँ हाँ हाँ, पहला पेज उसने पहला पेज है। यस, पता है नहीं इसमें डाल दिया। तो आप यहाँ पे आप लेके आए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है जी। ओके। अब इसमें तस्वीर को मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। जो मैं लाना चाह रहा था बात, वो चाह रहा था एडजेंसीज के ऊपर। नॉन डीआर बीडीआर सिनेरियो में नंबर ऑफ एडजेंसीज आपकी इतनी बढ़ जाती हैं कि ऑल्दो एक एक्सपोनेंशियल आ जाता है आपके पास, नेटवर्क फारिग हो जाता है। तो वो चीज जो होती है आपकी नेटवर्क को कंजेस्ट करती है, तो उसके लिए आपको डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है। डीआर इसलिए ताकि एक बंदा है सुन रहा है और वो अपडेट कर रहा है सबको। ओके, इस तस्वीर को भूलना नहीं कोई भी। अब बात कर रहे हैं हम ये एक एरिया है, इसमें एक राउटर R1 जो कनेक्टेड है R2 के साथ। फिर एक ये भी एक एरिया है, तो ये भी एक एरिया है। ये एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, और ये एरिया 2 है। एरिया 1 में, एरिया 0 में 2 राउटर, एरिया 1 में 3 राउटर्स। ठीक है, और यहां पे चल रहा है ये जीआरपी। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे क्या चल रहा है? OSPF। हम सबको अब एरिया का कॉन्सेप्ट पता है, एरिया क्या होता है। ठीक है, जिसमें वो एडवर्टाइज करता है। ये एक बैकबोन एरिया है जिसे हम एरिया 0 या बैक बोन कहते हैं। एक राउटर मैं यूज करता हूं, X, और एक राउटर में यूज करता हूं Y, ये। ठीक है, बैक बोन राउटर्स क्या होते हैं भाईजान? बैकबोन राउटर्स क्या होते हैं? जिनका एरिया 0 होता है, जिनका एरिया होता है, और उनका एक लिंक जो होता है वो दूसरे एरियाज के साथ कनेक्टेड होता है। नहीं, बैकबोन राउटर्स all routers in area 0, area 0 लिखना पड़ता है। Second, all the interfaces are in area 0. Yes? सही। तो ये आपका बैकबोन राउटर्स है, एरिया 0 के अंदर है और सारे इंटरफेसेस हैं। यस, इंटरनल राउटर्स
अच्छा एक सेकंड, एक सवाल है ये बैकबोन राउटर मतलब एरिया 0 के बारे में। यहाँ पे मतलब कोई डिफॉल्ट वो नहीं है कि क्या कहते हैं एरिया 0, आपने खुद सेलेक्ट किया ना कि मैंने इसको इस सेक्शन को एरिया 0 बनाया है। क्या समझा नहीं मैं। मतलब ये जो आपने एरिया लेफ्ट मोस्ट सेट ऑफ राउटर्स को आपने एक उस एरिया को एरिया 0 बना दिया, ये आपने खुद किया है, मतलब ये कोई हाँ मैंने वो खुद नहीं किया। है। हाँ ओके Yes. ठीक है। एक्चुअली उसी चीज को अवॉइड करने के लिए ना, जो पहले वो डीआर बीआर के लिए, ये इसीलिए ना। नहीं मतलब कहने का मकसद ये था कि आपकी मर्जी, आप किसको भी बना दें बैकबोन। नहीं मैं इसको बैकबोन बना देता, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हाँ सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती। कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं मैं कि एरिया ठीक 0 है। क्या होता है। एरिया 0 एक स्पेशल एरिया होता है जिसका नाम 0 होता है। अच्छा उसके ओके। अंदर जो राउटर्स होते हैं वो बैकबोन राउटर्स कहलाते हैं, और अच्छा उन राउटर्स के सारे इंटरफेसेस उसी एरिया के अंदर के होते हैं। समझ आ रही ओके है? ठीक ठीक है ठीक है। इंटरनल राउटर्स एनी एरियाज इन एरिया अदर देन 0, अदर देन जीरो, अदर देन जीरो एरिया 0। जी ये है, ये है। जी इन एरिया 0 नहीं होना चाहिए, जी एंड ऑफ कोर्स सारे इंटरफेसेस उस एरिया में होने चाहिए। एबीआर राउटर जो एजेस पे होते हैं, जो एरिया 0 और एरिया अदर्स के एजेस में होते हैं, जो Yes. बैकबोन उसको मिलाते हैं, यस उसको गुड। कहते हैं एबीआर। सो राउटर which connects area 0 with other OSPF OSPF या areas, एरियाज, ये ABR होगा यहाँ पे। ये ABR नहीं होगा क्योंकि ये ERGRP है, ठीक है। ये एरिया 0 और एरिया 1 भले एक और एरिया बना दे यहाँ पे और ये राउटर उसको भी कनेक्ट कर दे, एज लॉन्ग एज वो OSPF चल रहा है इसके ऊपर, ये ABR कहलाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और चल गया तो ये फिर ABR नहीं कहलाएगा। तो फिर इस सिनेरियो में कोई भी एबीआर नहीं होगा इस पे। नहीं फिर ABR नहीं होगा, अच्छा फिर वो ये होगा ASPR। ओके। ASPR होता है ऑटोनोमस बाउंड्री राउटर। राउटर्स which connects OSPF with other ASN redistribution। अच्छा redistribution तो बेसिकली आप राउट करवाते हैं। जी, जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू ये होती है आज तो ये एरिया बन जाता है ESPR। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ एबीआर का ये जो एक्रोनिम है, ये एरिया बॉर्डर राउटर खुद भी है, राइट? यस, एरिया बाउंड्री राउटर कह लो, बॉर्डर राउटर कह लो, एक ही बात है। अच्छा तो अच्छा ओके, वो जो आपने लिखा हुआ है वहाँ पे एबीआर राउटर आर ऑलरेडी राउटर है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है जी बिल्कुल। ओके। अब आए LSA टाइप पे। LSA टाइप 1 क्या होता है? वन स्पेसिफिक होता है, सेक्शन होता है उसका एरिया को LSA टाइप। आवाज से जाए। जो वन स्पेसिफिक एरिया होता है, उसके एरिया के जो जितने राउटर्स होते हैं उनको LSA टाइप 1 कहते हैं। ये इंग्लिश की मफहूम है, उर्दू में हो गया, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है? जिन सब का एरिया सेम हो उसका कैसे?
अगेन मैं बात समझ रहा हूँ, जिसमें डीआर बीआर एक हो नहीं। तो भाईजान आप भागे जा रहे हो, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। आप टेक्निकल पे आओ ना। इंट्रा सेक्शन जो होता है उसको तो भाईजान सारे इंग्लिश के वर्ड यही भी फेंक दो आप। भाईजान मैं समझ गया, आपके बात सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत बताया, मैं उसको कह रहा हूँ टेक्निकल गुफ्तगू में क्या चीज होती है ये। आसिम, आपने पहले क्या कहा था आसिम भाई? आप सबसे पहली चीज क्या बताई थी? जो सेम एरिया के जितने राउटर्स होते हैं उनको LSA टाइप 1 कहते हैं। अच्छा, मतलब एरिया 0 के जितने राउटर्स हैं वो LSA टाइप 1 है, एरिया 1 के जितने राउटर्स हैं वो LSA टाइप 1 है। वो अगर तो एरिया 0, अच्छा एरिया 1 के भी सारे राउटर LSA टाइप 1 है क्या? नहीं, ये भाईजान कह रहे हैं शायद, मैंने नहीं कहा ये अभी, यहाँ तक नहीं पहुंचा मैं तो ये कह रहा था कि LSA टाइप 1 क्या होता है। ओके, ये LSA होता क्या है? अच्छा, हाँ, मैंने पूरी बात नहीं सुनी भाईजान की, इसलिए मैं नहीं कह सकता वो सही है गलत है। एवरी OSPF राउटर क्या भेजता है? दो चीजें, बड़ा बहुत सारी चीजें भेजता है, दो चीजें कंफर्म होती हैं। हेलो मैसेज, क्या? हेलो मैसेज, अच्छा नहीं हेलो मैसेज, मैंने कहा मुझे हेलो करना। एडवर्टाइजिंग रूटर आईडी एक चीज, और दूसरी चीज वो भेजता है लिंक राउटर आईडी, लिंक आईडी कह लो, ठीक है। हर राउटर ये भेजता है। सही बस LSA टाइप वो टाइप है जहां पे आपका राउटर आईडी और लिंक आईडी सेम हो। अब ये टेक्निकल है, मैं ये यहाँ पे लाना चाह रहा था आपसे। क्यों? ये राउटर है, राउटर ये इसको भेजेगा R2 को हेलो मैसेज। हेलो मैसेज कहां से गया? R1 से R2 के अंदर। इसका एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 1.1.1.1, ठीक है। इसका लिंक राउटर आईडी क्या होगा? वो भी 1.1.1.1, ठीक है। हेलो मैसेज R2 से आता है R1 पे, तो उसका एडवर्टाइजिंग रूटर आईडी क्या होगा? 2.2.2, और उसका लिंक रूटर आईडी क्या होगा? 2.2.2। अगर राउटर का एडवर्टाइजिंग और लिंक आईडी एक है तो वो टाइप 1 का हेलो मैसेज भेज रहा है। सही, लेकिन लिंक आईडी का हमने पढ़ा नहीं है, ये लिंक आईडी क्या आता है? लिंक आईडी का उसमें लिखा था तस्वीर में, हेलो मैसेजेस के एक लिंक आईडी होती है, इंटरफेस आईडी कह लो, लिंक आईडी कह लो, एक ही बात है। ओके सही, ठीक है। लेकिन हाँ पढ़ा नहीं था। नहीं शायद मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हेलो में अगर तस्वीर में देखेंगे नहीं तो आपने लिखा होगा, मतलब हमने डिस्कस नहीं किया था कि क्या होता हाँ डिस्कस शायद नहीं किया। हाँ सही। तो LSA टाइप 1, LSA टाइप 1 क्या है? इट्स अ हेलो मैसेज। व्हाट टाइप ऑफ मैसेज है? हेलो टाइप, सही। इट्स अ हेलो मैसेज। उस हेलो मैसेज में कौन भेज रहा होता है? राउटर भेज रहा होता है। जो राउटर हेलो मैसेज भेजे और उसका एडवर्टाइजमेंट रूटर आईडी जो उसका अपना रूटर आईडी है और उसका लिंक रूटर आईडी भी वही हो, तो वो मैसेज कहलाता है टाइप 1। अभी हम क्यों कह रहे हैं, हम अभी तक हमने ये बात क्यों नहीं की? क्योंकि हम एक ही एरिया में बात कर रहे थे। हमारे जितने राउटर्स 4, 5, 6 जितने भी कनेक्टेड थे वो एक ही राउटर थे, हेलो मैसेज सबको मिल रहा था। LSA टाइप 1 का जो हेलो मैसेज है नेवर लीव्स एन एरिया।
सही ये R2 हेलो मैसेज कभी ABR को नहीं भेजेगा, सही टाइप 1 का। सही आप समझ रहे हो मेरी बात? टाइप 1 कभी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। सही आपने जो एरिया कह दिया है कॉन्फ़िगरेशन में कि एरिया 10, तो एरिया 10 के जितने राउटर्स होंगे वही टाइप 1 के मैसेजेस शेयर करेंगे। सही ठीक है? सही अगर इसके अंदर 20 राउटर लगे हुए हैं तो वो आपस में जो LSC भेज रहे होंगे वो किस टाइप की होगी? वन टू टाइप 1 की होगी। अहमद, हाँ, जैसे तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है ABR भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ABR का एक इंटरफेस जो है वो तो एरिया 0 के अंदर आता होगा, तो ABR हाँ, तक पहुंचेगा जरूर वो, हाँ, लेकिन वो उस अगले जो एरिया 1 से कनेक्टेड होगा ना जो इंटरफेस, उस तक नहीं हाँ, पहुंचेगा, मगर वो ABR के अंदर पहुंचेगा। तो तुमने जो लाइन बनाई है ना, तुमने जो चौकोर लाइन बनाई है, रेक्टेंगल बनाया है, उसमें हाँ। आधा ABR भी ले लो, वो ABR आधा उसके अंदर होगा। बेसिकली मतलब जाहिर सी बात है वो कोई जोन तो है नहीं ना, मतलब हाँ, यूं है तो ना। ABR, हाँ, तुम उसको बिल्कुल बीच में से अगर काटते हो, हाँ, तो ABR तक पहुंचेगा वो, लेकिन वो ABR के दूसरे इंटरफेस तक नहीं पहुंचेगा जो दूसरे एरिया में जाएगा। वो तो जाएगा नहीं ना, लेकिन मतलब देखो मैं अभी अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं वहां तक अभी पहुंचा नहीं था, लेकिन अच्छा पॉइंट है। अगर आपका, क्योंकि एक्चुअली कोई हार्ड बाउंड्रीज तो है नहीं ना, ये मैंने दिखाया इसलिए था कि बाउंड्री ब्रेक हो रही है। ठीक है, सही। यहाँ पे बाउंड्री ब्रेक होती है यूं इस तरह से। जी इसका जो इंटरफेस है वो OSPF के एरिया में है, ये जो इंटरफेस है ये OSPF के एरिया के बाहर है। सही आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक 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 अच्छा, इसलिए मैंने वो तोड़ दिया था। मैं ये दिखा रहा था इस तस्वीर में कि ये जो इंटरफेस है ये इस OSPF के एरिया के बाहर का है, सही लेकिन ये जो इंटरफेस है ये तो इसके अंदर का है। तभी जब आपने लिखा था ऑल इंटरफेसेस। सही खैर चलो, हेलो मैसेज कभी बाउंड्री तोड़ के नहीं जाता। हम्म, ठीक है, ये है LSA टाइप 1 मैसेज। अच्छा, यहाँ पे तो एक एक सवाल है। हाँ, चाहे हम बाउंड्री बनाए या नहीं बनाए, अगर आप ये एरिया 0 और एरिया 1 को देखें तो ये तो सारे राउटर्स OSPF पे चल रहे हैं, हाँ, राइट? तो नहीं तो सवाल एरिया 2 के उसमें हाँ, क्या चल रहा है। मैं एरिया 0 एरिया 1 की बात कर रहा हूँ। हाँ, 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 ये सारे राउटर्स अगर OSPF पे चल रहे हैं और वो राउटर्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट एरियाज कैसे, आपने आई नो लॉजिकली आप बता रहे हो, तो यहाँ पे सेपरेशन क्या हुई? भाई सेपरेशन बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि एरिया का कॉन्सेप्ट मैच नहीं होगा तो हमने पहले किया था। अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से उसी तरह कर लूं जैसे मैंने की थी, हाँ, फिर भी आप दो राउटर्स अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट एरियाज टू, या तो हाँ शायद आप रिमाइंड करा दो, मैं मेमोरी निकल रही है कुछ। नहीं मेरा मेरा जो हमने एरिया का पढ़ा था, हमने कहा था कि इस एरिया का ब्रॉडकास्ट जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, वो इस एरिया की जब अगर फर्स्ट में इसमें भी OSPF चल रहा है, इसमें भी इसमें चल रहा है, इसका कोई नेटवर्क अप एंड डाउन होता है, वो चीज यहाँ पे क्यों ब्रॉडकास्ट होगी? नेटवर्क सेग्रीगेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, हम डिफरेंट, यस, टोटली नेटवर्क डिफरेंट, सेग्रीगेशन। हाँ, इंटरफेयर नहीं करे। ओके ओके ओके, हाँ सही सही, ठीक, मैं समझ। ठीक है, हाँ, मे बी नेटवर्क वो, सेग्रीगेशन जो है हाँ, ओके, हाँ सही समझ गया, ओके गो अहेड। वो आपका वो है। एरिया ठीक है, बन गया, हाँ, वो उस बेसिस पे हमने एरियाज डिफाइन किए हुए हैं। ओके ठीक है, यस। जी जी, आगे बढ़े, थैंक यू। तो LSA टाइप 1 जो होता है मैसेज, वो विद इन सेम एरिया होता है। ठीक है, और उसका रूटर आईडी, उसका लिंक आईडी हमेशा वो रहता है। लिंक फिर आईडी, आता है हमारे पास तीसरा टाइप, दूसरा टाइप LSA टाइप 2, जिसे क्या कहते हैं? नेटवर्क 2 नेटवर्क। नेटवर्क क्यों कहते हैं भाई? इसमें DR और BR होता है। DRBR होता है। वो टू टू थोड़ा बड़ा कर देगा, एंड में वो पीटी ऐसा बनेंगे उनको नजर नहीं आएगा। नेटवर्क। सही LSA टाइप 2 जो होता है वो नेटवर्क लेवल पे होता है। अब नेटवर्क लेवल क्यों कहते हैं इसे? पहली बात,
अगर कॉन्सेप्ट में लिख लो कि LSA type 2 is always generated by DR. LSA टाइप 2 मैसेज हमेशा DR जनरेट करेगा। वो राउटर जनरेट करता है, वो DR जनरेट करता है एक्चुअली। मतलब वो तो DR अदर्स है ना। हाँ जी, वो तो DR अदर्स है। सही, ठीक है जी, वो DR अदर है। अब इस नेटवर्क में फर्ज करें ये सारे ये DR है और ये DRO है। यस, सही, ये मैसेज भी विद इन दिस एरिया ही रहेगा। ये नहीं कि ये मैसेज यहाँ आ जाएगा या मैसेज यहाँ आ जाएगा, ये रहेगा इसी एरिया में। लेकिन जो मैसेज DR जनरेट कर रहा होगा वो नेटवर्क टाइप का कर रहा होगा। नेटवर्क टाइप से क्या मुराद, उसके हेलो मैसेज में उसका जो लिंक रूटर आईडी होगा उसमें लिंक एसोसिएटेड होंगे कि मेरे ये कनेक्टेड नेटवर्क्स भी हैं दूसरे राउटर 1 के और राउटर 2 के। वो टोपोलॉजी अपडेट्स देने के लिए वो और वो सब टोपोलॉजी अपडेट कर रहा है। तो ये सवाल जब मैंने उस दिन आपसे अभी जब हमने पिछले कर रहे थे कि जब लिंक अपडेट होता है वो DR को बताता है, DR उसको प्रोपेगेट करता है। तो हर 10 सेकंड के बाद DR साहब या तो पूछ रहे हैं कुछ चेंज हुआ या बता रहे हैं कि क्या चेंज हुआ, क्योंकि उसके हेलो मैसेज में DR का जो हेलो मैसेज है वो ये हेलो मैसेज से डिफरेंट है। उसके हेलो मैसेजेस में वो है जो उसके कनेक्टेड टोपोलॉजी है, उसको क्या कहते हैं हम, LS2 नेटवर्क। तो नेटवर्क टाइप LS2 टाइप जो है टाइप 2 वो हमेशा DR जनरेट करता है। LSA1 हर राउटर जनरेट करता है विद इन दैट एरिया, ठीक है, जिसका रूटर आईडी और लिंक आईडी सेम हो। अब आ जाए LSA, इसमें DR और BDR को नहीं हम कहते हैं। BDR जो है बेसिकली एक स्टैंड बाय पे एक चीज खड़ी हुई है। जब DR बनेगी तो BDR ही DR बन जाता है ना। मतलब डिफरेंशिएट करने का कॉन्सेप्ट ये कि लिखा तो DR BDR ही जाता है, लेकिन काम ये DR का है। सही, BDR तो जब तक DR है BDR को जनरेट तो नहीं कर रहा होता। LSA टाइप 3 इसको हम क्या कहते हैं, समरी। अब ये चीज जो है ये जनरेट करता है कौन, ABR। अच्छा, यहाँ पे एक क्विक सवाल है। जैसे अभी भाई ने जो पूछा उससे इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज बोली। BDR जो है स्टैंड बाय पे है, लेकिन BDR क्योंकि अब वो DR नहीं है तो वो भी LSA टाइप 1 जनरेट करेगा, राइट? हाँ, LSA टाइप 1 तो सब करेंगे, सब करे वो, ओके, हाँ ठीक ठीक, सब करेंगे, ओके। 224.0.0.5 के ऊपर। हाँ, वो बस टाइप 2 सिर्फ DR ये करेगा। किस पे होगा, 224.0.0.6 नहीं, ये भी 6 पे 5, ये उसको अपडेट करते हैं 6 पे। यस, अपडेट वो रिप्लाई करेंगे तो मतलब DR बस करेगा टाइप 2, ओके ठीक है, ओके। ABR जनरेट करता है टाइप 3, और टाइप 3 का क्या मतलब होता है, समरी। अब आप समरी समझे, ये एक नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है जैसे मैं कहता हूं नेटवर्क 1, ये नेटवर्क है नेटवर्क 2, ये नेटवर्क है नेटवर्क 3। कितने नेटवर्क है, 3। यहाँ पे ये नेटवर्क 4, नेटवर्क 5, नेटवर्क 6, नेटवर्क 7। अब ये बंदा इस नेटवर्क को बता रहा है इसको, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जैसे इसको बता रहा है कि R1 वाया X, इसको R2 वाया X, ये इंफॉर्मेशन ये राउटर इनको दे रहा है कि अगर तुम्हें R1 R2 पे जाना है तो तुम्हें मेरे थ्रू जाना है, ठीक है। इनकी क्या बता रहा है, इनको बता रहा है कि N4 वाया X, N5 वाया X, N6 वाया X, N7 वाया X। किसको बता रहा है यहाँ पे,
वो ये नहीं कर रहा कि अपनी पूरी रूटिंग टेबल उसको भेज दिया सारी। सही, आप समझ रहे हो? सही, अगर तो पूरी रूटिंग भेज दिया तो आपने तो वही लिंक स्टेट कर दिया दोबारा से, एरिया खत्म कर दिया। एरिया का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया फिर तो। सही, आपने सिर्फ समरी बताई है, यानी कि एक जो ERGRP का कॉन्सेप्ट है कि आपने ऐसे बता दी कि ये पूरी प्रीफिक्स मेरे स्टैटिक आउट जैसा बनाते हैं, जी जी, आप मुझे भेज दो, मैं आगे भेज दूंगा। सही, आपने गेटवे की चलिए तरह हमने डिफाइन, क्या, आपने एज ए गेटवे बता दिया, मतलब ये रास्ता है। हाँ ये गेटवे बता दिया। सही, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ समरी, सही, सिर्फ समरी सही। जारी होती है कि आप मुझे बता दे। तो इस समरी के अंदर वो कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट में अभी तक मैं आया नहीं था। ठीक, अभी तो हाँ, मतलब अब अभी तक तो मैंने से बड़ा मफहूम के तौर पे बात करी है कि मेरे कौन कौन से नेटवर्क हैं। सही, अब ये जो नेटवर्क चल रहा है इस पे OSPF चल रहा है, तो उस पे एक कॉस्ट है, जैसे ये 10 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 है, 10 है, 64 है, सही, ठीक है। अब ये उसको बता रहा है, R1 को बता रहा है कि अगर तुम्हें I4 पे जाना है तो तुम्हारी कॉस्ट पड़ेगी 10, 1, 1, 10, पूरी पाथ की कॉस्ट। आपकी बात सही हो। अगर R1 को R2 पे जाना है तो ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, सही, सही, समरी में जो वो राउट लिखेगा जी जी, उसके आगे कॉस्ट पूरी बताएगा, ठीक है। सही, कॉस्ट इसलिए बताएगा कि अगर एक और API राउटर कनेक्टेड है और वहां से कॉस्ट को कम पड़ रही है तो ये चूज कर सकता है कि मैं वहां से राउट कर दूं। सही, मतलब मल्टीपल राउट हो सकते हैं ना, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि एक एरिया ये, एक एरिया ये, यहाँ पे तो कॉस्ट को मैटर नहीं करता क्योंकि और रास्ता ही नहीं है। देखिए अगर और भी आपके पास राउटर लगे हुए हैं जिससे डायरेक्ट है, आपकी कॉस्ट कम है, जी जी। तो आप वहां से जाएंगे। 4 पाथ, हाँ मैक्सिमम। वो एज ए बैकअप होंगे, वो कॉस्ट पे डिपेंड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, सही, कॉस्ट के ऊपर क्या जाता है। सही, अगर अच्छा LSA टाइप 3 हो गया है तो आ जाए वही मैदान में। कहाँ पे? वो मैं फोटोग्राफर से बात कर रहा था। अच्छा, फोटोग्राफर के ऊपर नहीं, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताना। टाइप 3 हो गया है या टाइप 3 पे आपको और कुछ लिखना है? नहीं, टाइप 3 हो गया मेरा ख्याल है। इस सब्जेक्ट में इतना ही करते हैं, हाँ जी, फिर अभी टेस्ट दे लेते हैं। जी, भाईजान भाई ने बहुत कुछ लिखा है तो जरा बेहतरीन वाली। इसको बड़ा करा लेना भाई। भाई वो ये सब क्लास शादी की पढ़ा पिक्चर होती है ना, हाँ, बड़ी बड़ी- सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है। वो बड़ी हुई होती है। पढ़ाना तो भाई का स्किल, लेकिन अब वो तस्वीर और रिकॉर्डिंग की डायरेक्टर और फोटोग्राफी भी तो होनी चाहिए ना जरा।